हाँ जी दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब बहुत जबरदस्त है। दोस्तों मैं भी बहुत जबरदस्त हूं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं ये वीडियो उन सारे सीएमए स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है जिन्होंने हाल पे ही सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दिया है और वो दिसंबर 2025 या फिर जून 2026 में अपने सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो कि सीएमए फाउंडेशन नहीं दिया हुआ है, वो डायरेक्ट एंट्री से आया है, बीकॉम करके आया है, दिसंबर 25 या जून 26 पे अपने सीएमए इंटर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाला है। ये उन तमाम स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट वीडियो है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, इस पे मैं आपको अपनी सीएमए इंटर लॉ के इन डेप्थ रेगुलर बैच के बारे से बताऊंगा, कौन से मोड में बैच अवेलेबल है, इस पे क्या क्या फीचर है, यानी कि मेरी तरफ से आपको क्या क्या मिलने वाला है, कौन कौन सी बुक मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। देयर इज 5 बुक्स इन टोटल। मेरे स्टूडेंट्स का रिव्यू क्या है मेरे लिए, रिजल्ट्स क्या आए हैं मेरे स्टूडेंट के, और क्या कोई कॉम्बो अवेलेबल है, चाहे फिर वो ग्रुप 1 का हो चाहे वो ग्रुप 2 का हो। इस वीडियो के अंदर सारी बातें आपको मिलेगी। तो दोस्तों फटाफट मैं शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको और बोलता हूं। मैं कॉम्बो के बारे से तो आपको बताऊंगा ही, साथ साथ में मैं आपको लास्ट पे ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको किसी भी क्लास को चूज करना चाहिए जिसमें उस क्लास के लिए जिसके लिए आप पे कर रहे हो वो आपको वर्थ इट रहे और आपके एग्जाम में 4 चांद लगाए, ताकि आपको एंड में रिग्रेट ना हो कि यार काश मैंने क्लास कहीं और से ले ली होती तो ज्यादा बेहतर होता। तो मैं लास्ट में आपको एक पैरामीटर, वो फैक्टर्स बताऊंगा जिस तरीके से आपको कोई भी क्लासेस को सेलेक्ट करना होता है। सो दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मोड क्या रहेगा इस बैच का। तो दोस्तों बताना चाहता हूं ये लाइव रिकॉर्डेड बैच है। आई रिपीट, मैंने जून 2025 पे जो लाइव बैच लिया है, यानी कि जो हाल पे अटेम्प्ट हुआ है सीएमए इंटरमीडिएट का जून 2025 में, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने लाइव बैच लिया था ये उसी लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। ये कोई स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं है कि सिर्फ मैं कैमरे में बोलते जा रहा हूं और वो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है वो आपको मैं दे रहा हूं। ये लाइव क्लास, लाइव इंटरेक्टिव क्लास वाली, जहां पे बच्चों से मैं बात कर रहा हूं, बच्चों के डाउट इंटरटेन कर रहा हूं, ये वो लाइव रिकॉर्डेड है। सो ये लाइव तो नहीं है बट लाइव का लेटेस्ट लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। नेक्स्ट मूव करता हूं दोस्तों कि इसके फीचर्स क्या रहेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक्सक्लूसिवली सीएमए इंटर के लिए है। जब भी आप ये बैच को देखेंगे तो आप ये नोट करेंगे, मैं आपकी सीएमए इंटर की मॉड्यूल को ओपन करके अपने नोट्स के साथ क्रॉस चेक करवा के पढ़ाता हूं कि देखो ये आपकी मॉड्यूल की चीज है, ये मेरे नोट्स की चीज है, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। सो एक्सक्लूसिवली सीएमए इंटर लॉ का ये मटेरियल रहेगा दोस्तों। इस पे आपको 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। मैं आपको जब भी पढ़ाता हूं तो मैं बेयर एक्ट का रेफरेंस लेता हूं। बेयर एक्ट का मतलब क्या होता है? बेयर एक्ट का मतलब यह होता है कि लॉ मेकर ने जिस लैंग्वेज को यूज करते हुए लॉ को बनाया है, मैं कट टू कट आपको वही लैंग्वेज रेफर करा के पढ़ाता हूं। इसका कारण क्या है सर? क्या होता है मॉड्यूल में चीजें तोड़ मरोड़ के, इजी करके, ट्रिम करके होती है। तो जब आप लॉ की रियल लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, तो आपकी लॉ की वोकैबुलरी डेवलप होती है, आपका उस लॉ की लैंग्वेज में कमांड बिल्ड होता है, और इसकी वजह से आपके दिमाग में चीजें जल्दी रजिस्टर होती है और एग्जाम में आपके लॉ के आंसर लिखने की जो तरीके हैं, जो फ्रेमिंग है, वो बहुत जबरदस्त हो जाते हैं। सो आपको बेयर का इस पे रेफरेंस मिलेगा। मैं पूरे के पूरे नोट्स दोस्तों क्लास पे ही बनवाता हूं और इस कंसेप्ट को मैं बोलती किताब का कंसेप्ट बोलता हूं। आप अगर चाहें तो ये जो पीडीएफ मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये एज इट इज पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वो पीडीएफ को डाउनलोड करें और बाजू में देखें यहां पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू चेक सैंपल नोट्स, यानी कि जो जून 2025 पे मैंने अपने स्टूडेंट से क्लास के अंदर ही जो नोट्स बनवाए हैं, आप इधर क्लिक करके उन हैंड रिटन नोट्स को देख सकते हो सैंपल की, कैसे हम विद इन क्लासरूम रियल टाइम में नोट्स बनाते हैं। क्यूमुलेटिव रिवीजन होता है दोस्तों क्लास के अंदर, यानी कि आज मैंने आपको कुछ अगर पढ़ाया है तो कल पहले मैं पिछली क्लास का रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद मैं आगे की चीजें शुरू करूंगा। इसको हम क्यूमुलेटिव रिवीजन बोलते हैं। आपके आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस होती है। जब आप इस अप्रोच से पढ़ते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बेयर एक्ट का रेफरेंस, रिवीजन, ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती है। बट इसी बैठी हुई चीजों को एग्जाम में कैसे लिखना है, यह राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर कवर होता है।
एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है, हम जो टेस्ट लेते हैं उस पे एमसीक्यू का भी टेस्ट होता है, मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगा। मेरे क्लास में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के लाइक कॉर्पोरेट लॉ हो गया, डायरेक्टर हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ज्यादा वेटेज है आपके एग्जाम में उसका, मैं इनका आपको शॉर्ट वीडियो एंड ऑडियो रिवीजन भी देता हूं। यानी कि वो चैप्टर खत्म होते ही मैं एक शॉर्ट वीडियो रिवीजन लेता हूं। सपोज करिए कोई चैप्टर को खत्म करने में 5 घंटे लगे, तो आधे घंटे के अंदर उसका पूरा रिवीजन, और उसी वीडियो रिवीजन का मैं आपको ऑडियो फॉर्मेट देता हूं कि अगर आपको सुन के और देख के पढ़ना है वीडियो रिवीजन ले लो, आपको सिर्फ सुन के पढ़ना है तो ऑडियो रिवीजन। इससे आपके बड़े कंटेंट छोटे टाइम पे रिवाइज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको 2 टेस्ट मिलेंगे इस पे मेरी तरफ से, जो कि स्ट्रिक्टली ICMAI के पैटर्न के हिसाब से होंगे। मैं बताना चाहता हूं, जब मैं ICMAI के पैटर्न के हिसाब से बोलता हूं तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जाम जो पेपर्स हैं उनके क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके आपको दे दूं। आमतौर पर आपको टेस्ट ऐसे ही मिलता है, बट मैं जिस भी लेवल को पढ़ाता हूं, चाहे वो CA फाउंडेशन हो, CA इंटर हो, CMA फाउंडेशन हो, CMA इंटर हो या CMA फाइनल हो, जब भी हम टेस्ट लेते हैं, मेरे टेस्ट कभी भी इंस्टीट्यूट के पास्ट पेपर के कॉपी पेस्ट नहीं होते। क्योंकि अगर मैं पास्ट पेपर, MTP मॉडल क्वेश्चन पेपर, RTP या सजेस्टेड आंसर, इनके क्वेश्चंस उठा के आपको दूं, तो ये तो सारे क्वेश्चंस मेरे क्वेश्चन बैंक में दिए, मैं जो क्वेश्चन बैंक में आपको दूंगा, जिस क्वेश्चन बैंक के हम क्लास पे ही सारी प्रैक्टिस करेंगे कि देखो ये क्वेश्चन है, तो आप तो उसको पढ़ेंगे, तो आपको बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। फिर उस टेस्ट का मतलब ही क्या हुआ? क्या इंस्टीट्यूट आपके क्वेश्चन रिपीट करके देता है? तो मैं कहूंगा हां, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बट न्यू क्वेश्चन भी आते हैं। इंस्टीट्यूट पिछले 2-3 अटेम्प्ट से ज्यादातर नए क्वेश्चंस फेंक रहा है इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द क्वेश्चन। तो मैं भी वो क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं टेस्ट के अंदर जो इंस्टीट्यूट ने आज तक कभी पूछा नहीं है, बट पूछने की प्रबल संभावना है, ताकि नए क्वेश्चन उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड रहेंगे जो आपने क्लास में पढ़े हैं। वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहने वाले, बट वो नए क्वेश्चन जो आपने ना तो क्वेश्चन बैंक में देखा है, ना तो इंस्टीट्यूट के किसी पास्ट एग्जाम पेपर पे रहेगा, अगर वो आपको बन रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो 7वें आसमान में रहता है कि भाई नया क्वेश्चन यानी कि कंसेप्ट के बेसिस में अगर मेरे को सारी चीजें बन रही है तो फिर क्या ही बात है, तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो आपके ऐसे 2 फुल टेस्ट होते हैं प्रॉपर ICMAI के पैटर्न के हिसाब से, जितने मार्क्स का वो MCQ लेते हैं और जितने चैप्टर से वो MCQ पूछते हैं, उन्हीं स्ट्रिक्ट पैटर्न में मैं आपका 2 फुल टेस्ट लेता हूं। इसमें आपको एक्टिव डाउट सपोर्ट मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे, और इसके बारे से मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इस पे कोई भी वो स्टूडेंट एनरोल्ड नहीं रहता इस टेलीग्राम ग्रुप में जिन्होंने पेड क्लासेस नहीं ली है। इस ग्रुप के अंदर सारे वो स्टूडेंट रहेंगे जिन्होंने हमारे कोर्स को एनरोल कराया हुआ है। जब भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, यानी कि आप रिक्वेस्ट भेजते हैं इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, तो हमारा स्टाफ मेंबर चेक करता है कि हाँ भाई ये बच्चा हमारे से क्लास लिया हुआ है, ये उसका ही नाम है, उसका ही नंबर है, हम तब आपकी रिक्वेस्ट को इस पे अप्रूव करते हैं। तो एक प्रकार से कम्युनिटी मिलेगी आपको, 4 दिशा से 4 स्टूडेंट आपको मिलेंगे जिसके साथ आप आपस में बात कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट के लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, अपडेट्स के बारे से बात कर सकते हैं। आपके डाउट मैं भी सपोर्ट में रहता हूं, सब सॉल्व करता हूं, साथ साथ में बाकी के जो स्टूडेंट हैं जो आपके साथ इस कोर्स में एनरोल्ड रहेंगे वो भी आपके साथ इसको डाउट सपोर्ट करते हैं। बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट और सपोर्टिव इन्वायरमेंट इस टेलीग्राम ग्रुप का है। आप चाहें तो मेरे किसी भी लेटेस्ट बैच के स्टूडेंट से पूछ सकते हैं जो जून 25 पे हमारे साथ इस लाइव बैच में एनरोल हुआ था, और हो सकता है वो दिसंबर 25 का भी स्टूडेंट हो, क्योंकि जून 25 और दिसंबर 25 दोनों स्टूडेंट थे इस बैच में जिस लाइव बैच की मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो एक बहुत प्यारा फ्रेंडली सपोर्टिव माहौल रहता है जिसमें मैं खुद भी रहता हूं, मेरी भी इंटरेक्शन होती रहती है, स्टूडेंट की आपस में भी इंटरेक्शन होते रहते हैं, और टोटली वो स्टूडेंट रहेंगे जिन्होंने एनरोल किया है डेडिकेटली, वही, ये सिर्फ उनके लिए है, आसपास के और कोई स्टूडेंट इसमें नहीं रहेंगे। इस बैच का ड्यूरेशन दोस्तों 180 आवर्स का है, टोटल 70 लेक्चर्स आपको इस पे मिलेंगे, 2.5 घंटे से 3 घंटे के आसपास के हर लेक्चर का ड्यूरेशन है। 180 आवर्स में आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्लास करवा दिया, क्लास के बाद मेरा सपोर्ट नहीं रहता है। ये जो 2 फुल टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट मैं खुद बनाता हूं, इस टेस्ट का पूरा लाइव डिस्कशन होता है। आपके एग्जाम के 1.5 से 2 महीने पहले मैं आपको लास्ट मोमेंट हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूं। सबूत के लिए
आप इसी पीडीएफ को जब अपने पास डाउनलोड कर लेंगे, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे ही यहां क्लिक करेंगे तो मैंने जून 25 के लिए स्ट्रेटेजी और प्लानर बताया था कि बेटा आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है, रिवीजन किस तरीके से करना है। रिवीजन हमने प्रॉपर 30 आवर्स का रिवीजन लिया हुआ है। आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे सारी चीजें कवर समझ में आएगी। 11 घंटे के अंदर हमने पूरा का पूरा हमारे सीएमए इंटर लॉ का रिवीजन करवा के लिया। सुपर 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए और साथ साथ में एग्जाम के तुरंत बाद हम आपको पेपर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं इमीडिएटली उसी दिन जिस दिन आपका पेपर हुआ है। ये सारा का सारा हमने जून 25 के लिए किया है। ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए कि आपको लगे कि हाँ भाई ये सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता, तो आप ये चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे आपको सारे YouTube के लिंक मिल जाएंगे। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, आप दिसंबर 24 का भी देखिए, आप जून 24 का भी देखिए, आप दिसंबर 23 का भी देखिए। हर अटेम्प्ट में हर स्टूडेंट के लिए हमारा लास्ट मोमेंट हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहता है। YouTube इस बात का गवाह है। और जो बातें मैं बोल रहा हूं, अगर कोर्स में आपको इसमें से एक भी बातें कम मिली, आप इस वीडियो को मेरे को बोल के क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो कि कैसे सर ये तो चीजें नहीं मिली, तो आपने बोला था, क्योंकि जो बातें बता रहा हूं वो प्रोडक्ट में ऑलरेडी है। मैं मूव ऑन करता हूं दोस्तों डेमो लेक्चर्स के लिए। ये स्टार्टिंग की 3 लिंक जो आप देख रहे हैं, ये मेरे लेटेस्ट जून 2025 में स्टूडेंट्स के लिए जो हमने लाइव बैच लिया था, ये उसका है। पहला मेंटरशिप सेशन है कि कैसे आपको पढ़ना है, आपका पेपर पैटर्न कैसा आता है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, अप्रोच क्या रहेगी पेपर को देने के लिए। दूसरा, हम लॉ का बेसिक पढ़ते हैं। तीसरा, हमने क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ से पहले शुरुआत की, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, तो बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ यानी कि कॉर्पोरेट लॉ, और वहीं से हमारा सिलेबस स्टार्ट हो गया था। तो ये 3 आपको लेटेस्ट डेमो लेक्चर मिलेंगे। पिछले कुछ जो लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी यूट्यूब पे है, ये उसकी डेमो लिंक है एथिक्स की। तो आपको 5 डेमो लेक्चर्स की भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ मिलेगी। और ये पीडीएफ से जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे, आप सीधा मेरे यूट्यूब के इस वीडियो में रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पे आप डेमो देख सकते हैं। रिजल्ट करूं दोस्तों, ये 3 लिंक मैं आपके सामने पेश किया हुआ हूं। ये मेरे इंस्टाग्राम के स्टोरी की लिंक है। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे, जून 24 के आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। यहां क्लिक करेंगे, दिसंबर 24 के आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। यहां क्लिक करेंगे तो अभी हाल पे जून 25 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, उनका एग्जाम कैसा गया, उसके रिव्यू आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो आपका इंस्टाग्राम अगर लॉग्ड इन होगा, आप इस पीडीएफ के इन तीनों में से किसी भी एक लिंक में क्लिक करें, आप सीधा मेरी स्टोरी पे जा सकते हैं। बहुत ट्रांसपेरेंटली हमने सारे रिव्यू और सारे रिजल्ट शेयर करके रखे हुए। नेक्स्ट दोस्तों, क्या क्या मटेरियल मैं आपको इस पे प्रोवाइड करने वाला हूं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टोटल 5 मटेरियल आपको इसके अंदर दिख रहे हैं। पहला, आपको कमर्शियल लॉ की बुक मिलेगी। ICMAI की मॉड्यूल के हिसाब से इसको डिजाइन किया हुआ है। तो एक कमर्शियल लॉ की बुक, दूसरी कॉर्पोरेट लॉ की कंसेप्ट बुक। ये जितनी भी बुक है दोस्तों, इसमें मैंने भर भर के एग्जाम्पल और बहुत पॉइंटर्स पे लूसिड एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको ये सारी बुक बना के दी है। साइड हेडिंग मिलेगी, साइड हेडिंग के साथ अंदर कंटेंट मिलेगा, यानी कि सारा कुछ ब्रेकडाउन है। रिवीजन करते वक्त आपको सारे बोल्ड लेटर्स अलग से दिखेंगे, साइड हेडिंग अलग से दिखेगी। इंडस्ट्रियल और एथिक्स की एक आपको बुक मिलेगी। क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू बुकलेट मिलेगा आंसर्स के साथ, और एक चार्ट बुक मिलेगी। चार्ट बुक आपको पीडीएफ में मिलेगी। अगर आपको इसका भी हार्ड बुक चाहिए, चार्ट बुक का, पीडीएफ में तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होगी ही, बट इसका भी अगर हार्ड बुक चाहिए तो आपको थोड़ा सा एक एडिशनल कॉस्ट पे करना पड़ेगा, जिससे आप चार्ट बुक को भी हार्ड फॉर्म में मंगा सकते हो, हार्ड बुक में मंगा सकते हो। हालांकि ये जो चार्ट बुक है जो पीडीएफ में, ये डाउनलोडेबल भी है और प्रिंटेबल भी है। आप चाहो तो अपने एंड से भी इसको प्रिंट करा सकते हो। अगर आप मेरी बुक का पूरा डिटेल देखना चाहते हो कि सर आपकी बुक कैसी दिखती है, कवर पेज कैसा है, एक बार खोल के दिखाइए कैसे आपने उसको ड्राफ्ट किया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्लिक हियर टू वॉच कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द बुक। यही पीडीएफ जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप 6 नंबर के सीरियल पे यहां पे क्लिक करेंगे, आपको मैंने पूरे बुक को डिटेल पे खोल के दिखाया है इंडेक्स के साथ। इस वीडियो के अंदर पूरी चीजें एक साथ बताना कम टाइम में संभव नहीं है, इसके लिए मैंने अलग से इसकी लिंक डाल दी है, जहां पे मैंने अपनी बुक को पूरी चारों पांचों बुक को मैंने आपको पूरा डिटेल पे एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया कि इस बुक को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, मैंने क्या सोच के इसको बनाया है, आपको एग्जाम में इसकी क्या हेल्प होगी एंड सो ऑन। तो अगर आप बुक के बारे से जानना चाहते हैं, यहां पे क्लिक करें, बुक के बारे से पूरी डिटेल मिलेगी।
तो इन टोटल आपको 5 बुक मिलेगी, 4 हार्ड कॉपी में और 1 चार्ट बुक पीडीएफ में। अगर आपको उस चार्ट बुक को भी चाहिए कि हार्ड फॉर्म में मिल जाए, थोड़ा सा एक एडिशनल कॉस्ट लगेगा और आप उस चार्ट बुक को भी मंगा सकते हैं। हालांकि जब भी मैंने अपने रेगुलर लेक्चर में पढ़ाया है तो मैंने पूरी अपने इन 4 रेगुलर बुक को यूज किया है। चार्ट बुक इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, कि आप जब खुद पढ़ने बैठेंगे तो आप चार्ट से पढ़ ले। जब हम पढ़ाते हैं तो अपन डिटेल में हमारी जो रेगुलर बुक है वहां से पढ़ाते हैं। चार्ट बुक का इस्तेमाल सिर्फ रिवीजन के लिए हम आपको करवाते हैं। ठीक है सर, कितना वक्त लगेगा आपको इस बुक पहुंचने में, यानी कि जब आप इनरोल करेंगे? तो जब आप इनरोल करेंगे वहां से 7 to 10 डेज के अंदर बुक्स आपके पास पहुंच जाएगी, डिपेंडिंग आप कौन से एरिया में रहते हैं। अब दोस्तों अगर आगे बात करें कि क्या है सर इसका प्राइस, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे ये लाइव तो नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डेड ही रहने वाला है। 6 महीने वैलिडिटी और 12 महीने वैलिडिटी के साथ आपको ये मिलेगा। अनलिमिटेड व्यूज है, ये लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है। अगर आप 6 महीने की वैलिडिटी के साथ लेते हैं तो 6500 इसका प्राइस है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इसमें आपका शिपिंग कॉस्ट, आपके सॉफ्टवेयर के एक्सपेंस, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज है, इसमें आपका बुक है, आपको कोई भी अलग से कोई चार्ज पे नहीं करना है। 12 महीने की वैलिडिटी लेते हैं, अनलिमिटेड व्यूज है, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, 7500 रुपीज। इनरोल कैसे करना है? इसी पीडीएफ में आप यहां पे क्लिक हियर टू इनरोल में क्लिक करेंगे, आप सीधा मेरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, या तो नीचे आपको एक नंबर मिलेगा, यहां पे इस नंबर पे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप के थ्रू भी डायरेक्टली मेरे काउंसलर से बात करके डायरेक्ट इनरोलमेंट भी कर सकते हो। आपको वेबसाइट से करना है, आप वेबसाइट से कर सकते हो। रही बात दोस्तों कॉम्बो की, तो कॉम्बो जैसा कि आप देख पा रहे हो, पेपर नंबर 5, 6, 7, 8 ये आपका ग्रुप 1 का कॉम्बो, और पेपर नंबर 9, 10, 11, 12 ये आपके ग्रुप 2 का कॉम्बो। मैं एक एक फैकल्टी का आपको नाम के साथ तो कॉम्बो बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। आपको ये जितने भी फैकल्टी दिख रहे हैं, और हो सकता है कुछ फैकल्टी का नाम यहां पे ना भी रहे, बट वो हमारे पास अवेलेबल रहे, तो जो कॉम्बो आपको अच्छा लगता है आप यहां पे इस कॉम्बो को सेलेक्ट कर सकते हो। और ये कॉम्बो को सेलेक्ट करने के बाद आप मेरी वेबसाइट में जा सकते हो कि हाँ भाई मेरे को ये टीचर चाहिए। मेरी वेबसाइट में आपको सारे टीचर लिस्टेड मिलेंगे। जस्ट इन केस आपको कुछ और हेल्प चाहिए, बेस्ट प्राइस चाहिए आपको कि सर बेस्ट क्या प्राइस पड़ जाएगा इस ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का या बोथ ग्रुप का, तो आप सीधा मेरे काउंसलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे आप मेरे काउंसलर के साथ कनेक्ट कर जाएंगे। ये मेरे काउंसलर्स के डायरेक्ट नंबर है, आप कॉल कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है। ध्यान रखें हमारे ऑफिस का जो टाइम है 10:30 से 6:30 बजे का है, तो आप वर्किंग आवर्स में फोन करें। सो आप डायरेक्टली मेरे काउंसलर को कॉल करके भी डायरेक्टली इनरोल कर सकते हो, आप उनसे सजेशन ले सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे जितने भी काउंसलर हैं वो लगभग सारे सीए फाइनल या सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं, तो जो खुद इस कोर्स को जी चुके हैं। तो जितने भी सीएमए के काउंसलर हैं वो सारे के सारे सीएमए फाइनल पे हैं, जो ऑलरेडी इंटर को क्लियर करके फाइनल में, तो उनसे बेहतर आपको काउंसलिंग और कोई नहीं दे सकता जब बात सीएमए इंटर की है। तो जब आप बात करेंगे आप खुद देख लेना कि आपको एक वो बड़े भाई या बड़ी बहन की तरह गाइड करेंगे। आप बेझिझक इनको कॉल करें, उनसे जितने आपके कंफ्यूजन है वो दूर करें और संतुष्ट होने के बाद आप क्लास एनरोल करें। दैट्स ऑल दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी डिटेल बहुत लाउड एंड क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर ये वैल्यू एडिशन लगा तो वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना। अब बात आती है सर हम कैसे क्लास को सेलेक्ट करें। तो दोस्तों मैं आपको एकदम बुलेट प्रूफ एक फॉर्मूला बताता हूं कोई भी क्लास सेलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों देखो ऐसा है, डेमो लेक्चर्स डायरेक्ट नहीं देखने। आप सबसे पहले जो लेटेस्ट बैच हमारा हुआ है, लाइक सपोज मेरे जून 25 का लेटेस्ट बैच हुआ है अभी, आपके मोहल्ले पे, आपके शहर पे, आपके कांटेक्ट में, आपके सोशल मीडिया नेटवर्क में जो भी ऐसा स्टूडेंट जिनने मेरी क्लास ले रखी हो, बराबर है क्या? ये मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूं, बट उदाहरण मैं अपने ऊपर लेके बोल रहा हूं कि आप उनसे बात करो कि भाई आपने अर्जुन सर से पढ़ा था जून 25 या दिसंबर 25 में, आपने लाइव बैच में एनरोल कराया था, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या सर ने 100% क्लास लाइव ली थी? क्या टाइम से सिलेबस हुआ? ये हैंड रिटन नोट्स की जो बात कर रहे, पूरा नोट्स बनवाते थे, ये पूरी की पूरी 2 टेस्ट सीरीज हुई कि नहीं हुई? लास्ट मोमेंट हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिला कि नहीं? जब जब आपको तकलीफ आती थी सर तत्पर टेलीग्राम पे रहते थे क्या? हर चीज लाइव हुई है क्या? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मजा आया क्या आपको ये सारा कुछ करके?
वो आपको 110% पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। अब आप जाके डेमो देखें और डेमो आपको 110% पसंद आएगा, फिर आप क्लासेस पे एनरोल करें। मैं अगेन बोल रहा हूं, ये मैं हर सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूं, बस उदाहरण मैंने मेरे लिए और मेरे सब्जेक्ट के लिए लिया। आप कोई भी फैकल्टी चूज करो, आपको यही फॉर्मूला चूज करना चाहिए, और इस फॉर्मूले के साथ अगर आप जाओगे, आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे किसी भी क्लास को सेलेक्ट करने के लिए। आमतौर पर क्या होता है दोस्तों, बच्चा नादान होता है, इनोसेंट होता है, उसको स्टार्टिंग में समझ में ही नहीं आता, बोले चलो जहां से फाउंडेशन किया था वहां से इंटर कर लेते हैं। बट फाउंडेशन एंड इंटर दोनों एक डिफरेंट गेम है। तो स्टार्टिंग के 1.5 महीने तो आपको समझ में नहीं आएगा सिलेबस कितना हुआ क्या हुआ। 1.5 महीने के बाद जब हार्डकोर सिलेबस में आप डेप्थ में आ जाते हो, तब ऐसा लगता है भाई पीछे की चीजें क्या हुई थी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब आप प्रिपरेशन लीव में बैठते हो तो आपको समझ में आता है कि आपकी क्लासेस की क्या कीमत थी। जब आप फाइनली एग्जाम देते हो तब आपको समझ में आता है कि भाई आपकी क्लासेस की क्या कीमत थी, क्या वर्थ इट थी क्या वो। एंड तब तक बहुत देर हो जाती है दोस्तों, अगर अनफॉर्चुनेटली क्लास गलत सेलेक्ट हो गई है। पैसा बर्बाद होता है, एनर्जी बर्बाद होती है, टाइम बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, अटेम्प्ट जाता है एक का। तो बिल्कुल भी ये डिस्काउंट के ट्रैप पे आके आप क्लास सेलेक्ट ना करिएगा, मार्केटिंग के ट्रैप पे आके आप क्लास सेलेक्ट ना करिएगा। हैवी डिस्काउंट मिलेगा, बोथ ग्रुप लोग, इस पे सेलेक्ट मत करिएगा। आपके ये फैक्टर होने ही नहीं चाहिए। क्या आप इस कोर्स में डिस्काउंट अवेल करने आए थे? क्या आप इस कोर्स में हवाबाजी देख के एनरोल करने आए थे? आप इस कोर्स में आए हो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, अपने घर परिवार को एक अच्छी लाइफ देने के लिए। तो आप जो भी इस कोर्स पे आज पैसे इन्वेस्ट करते हो, इट इज एन इन्वेस्टमेंट, ये कोई एक्सपेंस नहीं है। तो अभी जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, सोच समझ के करते हो ना, तो कुछ चंद डिस्काउंट के चलते या मार्केटिंग के ट्रैप के चलते आप उन फैक्टर्स में क्लास ना सेलेक्ट करें। आप क्लास सेलेक्ट करें उन फैक्टर्स में जिस फैक्टर से आपके भविष्य में एक ब्राइटनेस आए। एंड दैट्स ऑल दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं मेरे सारे कम्युनिकेशन बहुत लाउड एंड क्लियर है। दिस इज CS अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ अंटिल मीट अगेन। मैं उम्मीद करता हूं आपकी सारी क्वेरी रिजॉल्व हो गई होगी। कुछ बचा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हो, या तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आप मेरे काउंसलर से डायरेक्टली बात करके अपने सारे क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर। मिलते हैं CMA इंटर की क्लासेस में। बाय बाय।